आप सभी को देवउठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउत्थान और हरि प्रमोदनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयन एकादशी के दिन भगवान श्री हरि शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जाग जाते हैं, अपनी निद्रा का त्याग करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को देवउत्थान एकादशी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु, जो कि क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, इसी दिन उठे थे। भगवान विष्णु के शयन काल के दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, जो कि देवउत्थान एकादशी से प्रारंभ हो जाते हैं। ये एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली, पुण्य की वृद्धि करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से हजार एकादशी के समान फल की प्राप्ति होती है। एक बार धनराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपया कार्तिक शुक्ल एकादशी के महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका जो वर्णन एक समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देव ऋषि नारद ने कहा था कि पिताजी, जिस धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान विष्णु जी जागृत होते हैं, उस एकादशी का महत्व भी बतलाइए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, एकादशी का महात्म्य पापों का नाश करने वाला, पुण्य की वृद्धि करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर आदि जितने भी तीर्थ हैं, गंगा जी या अन्य पवित्र नदियां जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु के देवउत्थान की एकादशी नहीं आ जाती। इस एकादशी को एक उपवास कर लेने से मनुष्य को हजार असीमित यज्ञ के समान फल प्राप्त हो जाता है, जो वस्तु दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है और त्रिलोकी में भी बड़ी कठिनाई से मिलती है। ऐसी वस्तु को प्रबोधनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज और समस्त सुख भी प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन्हें रुई की ढेरी के समान जला देती है। पहले के हजार जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन में ध्यान करते हैं और जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितृ नरक के भय से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम में स्थान प्राप्त कर देते हैं। हे नारद, अश्वमेध यज्ञ से भी जिस फल की प्राप्ति अधिक कठिन है, वह प्रबोधनी एकादशी को रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन करने से बड़ी सरलता से मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह श्री हरि का रात्रि जागरण करने से सहज ही मिल जाता है। जिस प्रकार मनुष्य के लिए मृत्यु सत्य है, ठीक उसी प्रकार धन भी क्षणिक है। ऐसा मन में विचार कर एकादशी का व्रत रखना चाहिए। सभी तीर्थ प्रबोधनी एकादशी करने वाले के घर में विद्यमान रहते हैं। कार्तिक मास की एकादशी पुत्र पौत्र आदि भी प्रदान करने वाली है। जो इस एकादशी का उपवास करता है, वह ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नारद जी, प्रबोधनी एकादशी को जो स्नान, दान, जप, तप और होम करता है, वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य देवउत्थान एकादशी का उपवास करके भगवान केशव का विधि पूर्वक पूजन करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था में किए हुए थोड़े या फिर बहुत से जन्मों के किए हुए पापों को ये एकादशी क्षण भर में ही नष्ट कर देती है। सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाला देवादिदेव भगवान जनार्दन की उपासना इस दिन अवश्य करनी चाहिए। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली और सभी पापों को हरने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। देव ऋषि सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान करने से जो फल मिलता है, उससे हजार गुना अधिक फल एकादशी के दिन जागरण करने से मिल जाता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, तप, हवन, भगवान का पूजन, इनमें से जो कुछ भी किया जाए, उसे कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक एकादशी का उपवास न करने से जन्म भर का किया हुआ पुण्य अधूरा रह जाता है। कार्तिक मास में नियम से विष्णु भगवान का पूजन जो नहीं करता, उसके सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर
कार्तिक मास में पराये अन्न का त्याग करता है वह चंद्रयान व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। कार्तिक मास में श्री विष्णु जी की कथा को पूरी अथवा उसका आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते हैं अथवा सुनते हैं, उनको 100 गौओं के दान का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में भगवान केशव के सामने हाथ जोड़कर व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक मास में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु जी की कथा सुनता है वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देता है। कार्तिक मास में शास्त्र अध्ययन के आनंद से समय व्यतीत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में अपना सारा समय भगवत गीता वाचन में अथवा श्रवण में बिताता है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, अर्थात इस भव सागर में बार बार नहीं आना पड़ता। जो भक्त भगवान के सामने अपना समय नाच गान में बिताता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान हो जाता है। कार्तिक में देव उत्थान एकादशी के दिन बहुत से फल, कपूर, कुमकुम के द्वारा और चंदन के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन किए गए दान धर्म से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। देव उत्थान एकादशी को जागरण के समय शंख में जल भरकर अनेक प्रकार के द्रव्यों से जो श्री हरि को अर्घ अर्पित करता है उसे कई गुना फल की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त एकादशी के दिन भगवत गीता का सच्चे मन से पाठ करता है उसे एक एक अक्षी पर कपिला दान के समान फल प्राप्त होता है। जो गस्त्र के फूल से भगवान जनार्दन का पूजन करता है उसके दर्शन मात्र से ही नरक की अग्नि बुझ जाती है। नारद जी, जो भक्त कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी पत्र और पुष्प अर्पित करता है उसके समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, सुगंधित पुष्पों को चढ़ाने से जो फल मिलता है वह कार्तिक मास में एकमात्र तुलसी के एक पत्ते से ही प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी जी के कोमल पत्तों से भगवान जनार्दन का पूजन करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर को श्री ब्रह्मा जी द्वारा सुनाए गए इस महात्म्य को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। अब सुनिए देव उत्थान एकादशी की व्रत कथा। देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था, ना ही कोई अन्न ग्रहण करता था। सभी लोग केवल फलाहार ही किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए एक सुंदरी का रूप धारण किया और एक किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे सुंदरी को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह क्यों बैठी हो। तब सुंदरी के रूप में उपस्थित भगवान ने कहा, हे राजन, मैं बेसहारा हूँ। इस नगर में कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं है, मैं किससे सहायता मांगू। राजा से सुंदरी के ऊपर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरे साथ महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तब सुंदरी ने कहा कि राजन, मैं आपकी सारी बातें मान लूंगी, परंतु आपको राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। आपके राज्य पर पूरी तरह केवल मेरा ही अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी वही आपको खाना भी होगा। ये सुनकर सुंदरी के रूप पर मोहित होकर राजा ने कहा कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। इस तरह राजा ने उस सुंदरी की सारी बातें मान ली। अगले दिन एकादशी थी, परंतु रानी ने आदेश दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, उसने उस दिन घर में मांस, मछली आदि पकवाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। ये देखकर राजा बोले, रानी, आज तो एकादशी है, इसलिए मैं तो केवल फलाहार करूंगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त की याद दिलाई और बोली कि या तो आप भोजन कीजिए, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, आप अपना धर्म मत छोड़िए और अपने बड़े राजकुमार का सर छोटी रानी को दे दीजिए। पुत्र तो हमें फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पर राजकुमार खेलने आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उनसे रोने का कारण पूछने लगा। तब माँ ने सारी बात उसे बता दी। बात सुनकर राजकुमार कहने लगा कि माँ, आप परेशान मत होइए, मैं अपना सिर काटने के लिए तैयार हूँ। इससे कम से कम मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा तो जरूर हो सकेगी। अब राजा बड़े दुखी मन से उस सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सर देने को तैयार हो गए। तब सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु जी ने प्रकट होकर उस राजा से कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और आज तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा।
तो राजा ने कहा कि आपका दिया हुआ तो सब कुछ है, हे प्रभु आप बस हमारा उद्धार कीजिए। उसी समय वहां एक दिव्य विमान उतरा और तब राजा ने अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर उस विमान में बैठकर परम धाम को चले गई। तो ये थी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए विष्णु भगवान जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। तो प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।